और पी के शंकर जी की बूटी अखिया खुल गई निंदिया टूटी। पी के शंकर जी की बूटी अखिया खुल गई निंदिया टूटी। नया सा लाते जा संसार जरासी और पिलाते यार जरासी और अरे जीजा जी नमस्ते। अरे कृष्णा तू? हाँ जीजा जी हाँ। मैं तो डर गया कि मेरे घर अचानक पुलिस कैसे आ गई। यानी हमें देख करके आप डर गए? क्यों नहीं? क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि हम पुलिस इंस्पेक्टर हो गए? आज तक इस बात का मुझे पता ही नहीं चला। क्या हमारी बहन आपसे कभी नहीं बताई थी? कभी जिक्र ही नहीं किया उसने। लेकिन जीजा जी न तो हमारा भांजे और न हमारी बहन नजर नहीं आ रही। कृष्णा तेरी वर्दी तेरे इन सितारों को देख के भीमा का कलेजा बहुत खुश हो गया, लेकिन इस खुशी के पीछे एक बहुत बड़ा गम भी है। एक दिन तेरा भाई रवि आया और मुझसे कहने लगा कि मैं पहली ड्यूटी से आया हूँ। मैंने देवी माँ पे मानता मानी थी कि जब मैं पहली ड्यूटी करके आऊंगा तो अपनी दीदी और अपने भाई को तीरथ यात्रा कराऊंगा। जिद करने लगा, मैंने उसे गाड़ी कर दिया, मैयर धाम के लिए रवाना कर दिया। रास्ते में ऐसे एक्सीडेंट हुआ, तेरा भाई रवि, तेरी बहन, मेरा बेटा सच्चू मर गया, मर गया, मर गया। जी क्या बात करते हो? अरे इतना बड़ा हादसा हो गया, तुमने हमें खबर नहीं दिया। तुम्हारा तो कोई नंबर भी मेरे पास नहीं था। नहीं, हमें तो ऐसा लगता है कि तुम झूठ बोलते हो, जो कि तुम बात करते हो लेकिन आपकी जबान साथ नहीं दे रही है। झूठ बोल रहा हूँ, मेरा औलाद गया है, मेरा घर उजड़ गया और तू कहता है कि तुम झूठ बोलते हो। तुम झूठ बोलते हो, लेकिन एक बात को सुन लो जीजा जी, इस वक्त थोड़ा हम जल्दी में हैं। दोबारा तुम्हारे पास हम फिर आएंगे और सच्चाई क्या है तुम्हें सब बताना होगा, नहीं उसका अंजाम शायद तुम्हें मालूम नहीं होगा। क्या जानते हो, ये इंस्पेक्टर बन के इस हल्के में आ गया, छानबीन करेगा, मैं पकड़ जाऊंगा, पुलिस की गिरफ्त में आ जाऊंगा, यही सोच रहे हो ना? हाथ उठाने वाला हाथ काट डालूंगा, समझ लेना। मेरा नाम भीमा है। अरे ये वर्दी पहन के आया है तो ये भीमा का वादा है, ये भीमा का वादा है। ज्यादा दिन तक इसके जिस्म पे वर्दी रुकने नहीं दूंगा, ऐसी बात मारूंगा तो इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। ठीक कृष्णा, अब तू जानेगा ना तो भीमा जानेगा। मेरे आने के पहले ये प्लाट खाली कर देना, और नहीं तो समझ लेना उसके साथ साथ तुम लोगों की भी खैर नहीं है। थोड़ा आराम करता हूँ, आराम करने के बाद सोचूंगा आखिर ये क्या ऐसी बात है जो कि हमें खबर नहीं हुआ, और हमारी बहन और हमारे भांजे और हमारा भैया ये तो स्टूडेंट में भगवान को प्यारे हो गए। सोचूंगा कि सच्चाई क्या है। हर चंदा रे मेरे भैया से कहना, हो मेरे भैया से कहना, बहिरा चंदा रे।
बदला कैसा है वो देखो तेरे जैसा है वो। क्या बदला कैसा है वो देखो तेरे जैसा है वो। देखेगा तो जान ही लेगा तू उसको पहचान ही लेगा। कहनाया घर वापस आ जा कहनाया घर वापस आ जा। तू है घर का बहना बहना याद कर। क्या बताऊं, मैं थाने तक तो पहुंच चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर ना ही मेरा भाई कृष्णा और ना ही कोई चौकीदार दिखाई दे रहा है। चलती हूँ, आवाज लगाती हूँ, कृष्णा 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 कृष्णा। अरे कृष्णा, बहना। हाँ कृष्णा, क्या हुआ? तुम मुझे इस तरह देखकर चौंक क्यों गए? तुम्हें देख करके इसलिए चौंक गए बहन, क्यों? जो कि हम तुमसे मिलने, अरे हम तुम्हारे घर गए थे। क्या? वहाँ हमने जीजा जी से पूछा, अरे हमारे जीजा जी कहा कि तुम्हारी बहन और तुम्हारे भांजे, तुम्हारे भैया, अरे वो दर्शन करने गए थे, इस ग्रंथ के द्वारा वो भगवान को प्यारे हो गए। तुम्हारे जीजा जी ने ऐसा कहा? लेकिन तुम तो इस दुनिया में सलामत हो। हाँ, मैं इस दुनिया में सलामत हूँ। वे सारी कहानी तुम्हें बाद में बताऊंगी। कृष्णा, क्या तुम्हें नहीं मालूम है कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है और हर रक्षाबंधन में मैं तुम्हारे कलाई में राखी बांधती हूँ। क्या तुम्हें याद नहीं है? लेकिन क्या करें, हम तो इसीलिए घर गए थे, लेकिन जब वहाँ हमें ऐसा मालूम हुआ तो आखिर हम क्या करें। कृष्णा, मैं तुम्हारे कलाई में राखी बांधने आई हूँ। सारी कहानी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं तुमसे एक बात जानना चाहती हूँ। कहो बहन। जब मैं तुम्हारे घर गई थी तब तो तुम्हारी ड्यूटी इस गांव में नहीं लगा करती थी, लेकिन अचानक तुम्हारी ड्यूटी इस गांव में कैसे? तुम सही कहती हो। हाँ, और जानना चाहती हो कि हमारी ड्यूटी यहाँ क्यों लगवाई गई है? हाँ जानना चाहती हूँ। खास करके हमारी ड्यूटी इसलिए लगवाई गई है, किस लिए? जो कि बिजली नाम की एक डाकू है, क्या? उसको पकड़ने के लिए हमारी ड्यूटी यहाँ लगवाई गई है बहना। और हम कसम खाए हैं कि जब तक हम बिजली को पकड़ नहीं लेंगे, जब तक हम चैन से नहीं रहेंगे, क्योंकि 24 घंटे का हमने वादा किया है बिजली को पकड़ने के लिए। खबरदार कृष्णा, अगर तूने बिजली को पकड़ने की बात की ना, तो सबसे बड़ा दुश्मन तो देखा होगा। हाँ, बहन तुम मैं इस भेष में, हाँ इस भेष में काला वस्त्र पहन करके हाथ में पिस्तौल लेकर के, आखिर कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई जो कि मेरी बहन आज इस रूप में है? चौंक गए हो ना? अरे तुमने तो मेरी शादी करके मुझे मेरे ससुराल भेज दिया। कभी ना वहां घूमने आते थे, ना कभी पता लेते थे कि मेरी बहन के साल में ही। अरे जिस दिन से मैं उस दरवाजे शादी करके गई थी ना, अरे उस दिन मेरे दिल में कितने अरमान थे, कितने सपने थे मेरे दिल में, लेकिन वहां जाने के बाद मेरे सपनों पे पानी फिर गया। जानना चाहता है ना कि इस भेष में मैं क्यों हूँ? हाँ बहन, हम जानना चाहते हैं। अरे मुझे इस भेष में आने का शौक नहीं था,
अरे मुझे इस भेष में लाने के लिए मजबूर किया गया है। क्या मजबूर किया गया है? हाँ, किसने मजबूर किया है बहन? मुझे मजबूर करने वाला कोई और नहीं, वो हरामजादा ठाकुर भूप सिंह और तुम्हारा जीजा, जो शराब पी पी कर न जाने मुझे कितना मारा होगा। और तीसरा हरामजादा रणजीत सिंह। इतना बड़ा जुल्म हुआ, लेकिन एक बार अपने भाई के पास तुमने खबर नहीं दी बहना। और ये एक बार कम से कम कृष्णा तक तुमने खबर दे देती, और ये जुल्म करने वाले को तुम्हें वो सजा देता कि ये दुनिया देखती। लेकिन तुम तो जानते हो कि सिर्फ पुलिस को सबूत चाहिए। अगर उनके खिलाफ ये भी मुझे सबूत मिल जाए तो मैं वो सबक सिखा दूं कि ये दुनिया देख सकी बहना। लेकिन इस वक्त तुम कानून के खिलाफ हो, तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो बहन। कभी नहीं। फिर देखना ये तुम्हारा भाई कृष्णा करता क्या है। कृष्णा, ये ख्वाब अपने दिल से निकाल दे, क्योंकि जब तक मैं उन हरामजादों को चुन कर मार नहीं डालूंगी, जब तक मैं शांत नहीं बैठूंगी। अरे तू कानून की बात करता है, किस कानून की बात करता है? किस वर्दी की बात करता है? किस वर्दी की बात करता है? अरे इस वर्दी से मुझे बदबू आती है। हाँ, आज मेरा बेटा मेरे पास नहीं रहा, मेरा भाई रवि मेरे पास नहीं रहा। उसकी वजह जानते हैं कौन है? उसकी वजह भी यही वर्दी है। अगर उस दिन हरामजादा रणजीत सिंह मुझे बेवकूफ बना के उस ठाकुर की हवेली नहीं ले जाता ना, तो आज मेरा बेटा मेरे सामने होता, आज मेरा भाई मेरे साथ होता, आज मैं इस काले वस्त्र भी नहीं होती। बस बहन, अब बोलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं, अपने आप को तुम कानून के हवाले कर दो। तभी नहीं करूंगी जब तक उन हरामजादों को मार नहीं डालोगी। हम तुम्हें ऐसे नहीं करने देंगे बहन, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। तुम हमारे साथ चलो। वाह कृष्णा वाह, क्या चाल चला है तूने। अरे तूने क्या सोचा कि तू मेरे हाथ से पिस्टल छीन लेगा तो मधु को अपने कैद में कर लेगा? कभी नहीं। अरे हम डाकू हैं, और डाकू इतने भी बेवकूफ नहीं होते हैं कृष्णा। तुझे क्या लगता है कि पिस्टल गई तो मैं तेरे कब्जे में हो गई? हाँ, कभी नहीं। अरे तूने सिर्फ मेरी पिस्टल छीना है ना, अभी तुझे ये नहीं मालूम है कि मेरे गिरोह के आदमी तेरे चारों तरफ तेरी खोपड़ी पे निशाना लगाते खड़े हैं। अगर मैंने एक इशारा कर दिया ना तो तेरी खोपड़ी के फंसे बन जाएंगे। क्या तुम्हारे साथ और कोई है? हाँ, कहाँ है? मैं अकेली नहीं, मेरे गिरोह के बहुत सारे हैं। कहाँ है? अगर देखना चाहता है तो देख नजर घुमा के। कृष्णा,